Got it, 104.5 डिग्री है. बट यू सी द मेथेनॉल, मेथेनॉल के केस में 105.45 से डिफरेंट है, बल्कि 108.9. व्हाई दिस सो? तो आपको क्या बोलना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे देयर इज ए मेथिल, मेथिल की जो मेथिल इज लिटिल बल्की इन ग्रुप, यहाँ पे देयर इज ए 2 लोन पेयर, हाइड्रोजन इज देयर. मेथिल की जो चेन है ना, वो कैसी मानेंगे हम बेटा? दैट इज बल्की, थोड़ा बड़ा साइज है, बिग साइज, जिसको हम क्या मानते हैं? इट इज बल्की. तो बल्कि होने से क्या होता है कि दे आर गोइंग टू रिपेल, ये इसको रिपेल करेगा. रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी लिटिल मोर, बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था कितना? 104.5. इट इज गोइंग टू बी अगेन नियरली 108.9. यहाँ पर बॉन्ड एंगल देख सकते हो कितना है? 108.9. व्हाट इज? तो 108.9 डिग्री होने का क्या रीजन है? तो अभी यू विल से बिकॉज ऑफ मेथिल. लेट अस सी दैट इन केस ऑफ ईथर, ईथर में क्या आएगी? इन केस ऑफ ईथर यू कैन सी दैट ईथर के केस में आपको क्या प्रॉब्लम मिलेगी? दोनों साइड में आपको मिल जाएगा. और ऑक्सीजन इज इन सेंटर. अनमोल आवाज आ रही है? प्रॉपरली अच्छे से नोट्स बनाना. गॉट इट? सो दैट ना, क्योंकि रिपीट नहीं होगा तो आपको जो नोट्स बनेगा वही वही जाएगा इन लोगों के पास. तो हियर व्हाट आई एम टेलिंग दैट मेथाइल ईथर की बात करोगे तो बेटा क्या होगा? ईथर की बात करेंगे तो इन दैट केस देयर इज ए 2 मेथिल ग्रुप. अब अगर 2 मेथिल है तो दे आर गोइंग टू ऐसे मान लो, हमने ऐसे दिखाया ना, दोनों बल्कि चेन है, तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करेगा. बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी मच मोर 117 111.7 डिग्री हो जाएगा. यही बात हमें बतानी है, व्हाई इन केस ऑफ ईथर बॉन्ड एंगल इज मोर, दो इट इज अ टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पर ईथर के केस में इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा. बॉन्ड पेयर रिपल्सन तो रहेगा ही, और ये दोनों जो साइड चेन है ना, इनके बीच में भी रिपल्सन होता है. देयर इज आल्सो रिपल्सन, दे आल्सो रिपेल ईच अदर. इस रिपल्सन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेरिक रिपल्सन. इट इज सेड टू बी स्टेरिक रिपल्सन. गॉट इट? they sterically repel. Because of that they will overcome lone pair repulsion. Lone pair repulsion को overcome कर लेता है. और bond angle is going to 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री. ये स्ट्रक्चर आपको ये बुक की तीनों स्ट्रक्चर बना लेने. एंड इट में भी अल्कोहल और इट में भी सर ये हमने एलिफेटिक अल्कोहल दिखाया. इस अल्कोहल को क्या बोलोगे बेटा? इट इज एलिफेटिक. क्या बोलोगे? एलिफेटिक. एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या अंतर है? एनीवन who can explain? Lavlin can explain what is the aliphatic and aromatic. हमें कैसे डिफरेंशिएट करना होता है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक है बेटा? यू कैन अनम्यूट. बोलो. कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक? You can unmute now. Try. Anmol. Anmol, you try. Sir, aliphatic in open chain or aromatic in ring? It can be एरोमेटिक में मन से आपको बोलना है कि बेंजीन की रिंग. गॉट इट? नॉट ओनली रिंग. यू से दैट एनीथिंग इज बॉन्डेड टू डायरेक्टली बेंजीन रिंग. गॉट इट? जैसे हमने यहाँ पे OH लगा दिया, ये एरोमेटिक हो जाएगा. अगर हमारा ये OH का ग्रुप अगर किसी में, बस ये देखना है कि जो कार्बन यहाँ पे बॉन्डेड है ना, that should be directly from benzene ring. Got it? Then it is said to be it is aromatic. I hope you understand aromatic का क्या मतलब है. Aromatic means it is going to directly bonded to, किससे bonded रहेगा बेटा? Directly bonded to benzene ring. Got it? Benzene ring से directly bonded है, then it is said to be aromatic.
और उसके बीच में अगर कोई गैप आ गया तो इट इज सेड टू बी एलिफेटिक। मतलब अगर ऐसा हो कि आपने बेंजीन की रिंग लगाई, बीच में कुछ गैप लगा दिया। नेक्स्ट, you see the, ये केस देखो फिनाल के केस में। फिनाल के केस में स्ट्रक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करो। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया। इन केस ऑफ फिनाल, कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। व्हाट इज, ये कार्बन कैसा होता है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बिकॉज ऑफ दैट इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन रिजोनेंस। ये लोन पेयर रिजोनेंस में आ जाएगा। दिस बॉन्ड विल गो आउटसाइड एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन फिनॉल के केस में इसका जो OH होगा दैट इज पार्शियली डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड होने से इट्स वेरी स्ट्रांग, दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। व्हाट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। हमें क्या बोलना है कि कार्बन ऑफ बेंजीन इज इन केस ऑफ फिनॉल इज sp2 हाइब्रिडाइज ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? प्लस आर इफेक्ट। ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन केस ऑफ फिनॉल इज पार्शियल डबल बॉन्ड, इट इज नॉन ब्रेकेबल। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता। And not only that, due to resonance, electron density will be high at orthon para position. ये दो चीजें हमें बोलना है। तो इस पूरे टॉपिक में आपको यही चीजें मिलने वाली हैं। आपको बोलेगा कि नॉर्मल एलिफैटिक अल्कोहल में बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। यू कैन सी इट, इन योर बुक इट्स गिवन, यहाँ पे देखो, इट इज गिवन हाउ मच, 141 42 पिकोमीटर। ईथर में भी नियरली सेम है, 141। बट इन केस ऑफ फिनॉल इट इज 136। एंड वाई, अगर आपसे पूछता है वाई इन केस ऑफ फिनॉल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, आपको रीजन ही देना जो अभी मैंने समझाया। इन केस ऑफ फिनॉल ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्ट होने से क्या होता है बेटा? देयर इज अ प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज गोइंग टू बी पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ये मजबूत होगा, सो दैट बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी शॉर्ट। ये क्वेश्चन बना के लिख सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक। ये पूरा टॉपिक हमने कवर कर दिया। देखो, आई हैव जस्ट डिस्कस दैट कि ये बॉन्ड लेंथ का क्या रीजन है। और इट नॉर्मली जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था? मेथेन लाइक 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर इज ए टू लोन पेयर सिमिलर टू द वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका जो फाइनल शेप होता है कैसा होगा? एंगुलर और बेंड शेप होगा। इफ देयर इज ए बेंजीन तो एरोमेटिक रिंग मानी जाएगी। ये हमने सारी बातें बता दी। फिनाल का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और बिकॉज ऑफ दैट two bond pairs and two lone pair oxygen are run approximately in a tetrahedral arrangement, slightly greater than that tetrahedral due to repulsive attraction between the R and CO। तो ये चीजें आप बोल सकते हो। बेंजीन की रिंग क्योंकि बहुत बड़ी है तो रिपल्सन ज्यादा करती है। जैसे यहाँ पे एक पंगा आता है ना, देखो बॉन्ड एंगल भी काफी अच्छा है इसमें, 109 AB है। बिकॉज बेंजीन इज अ बल्की ग्रुप, बेंजीन इटसेल्फ इज अ बल्की ग्रुप, so that is going to repel hydrogen much more, तो इसमें लोन पेयर उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। नाउ लेट्स गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के प्रिपरेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज द फ्रॉम एल्कीन। व्हाट इट, एल्कीन से हमने पढ़ा है। ये मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप पूछते हो ना कि सर पूरी ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म कौन सी आएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म आप करने जा रहे हो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। व्हाट इट, इस मैकेनिज्म को एज इट इज आपको पूरी जैसे लिखी है ऐसे लिखनी है। इसमें आप देखो स्टेप 1 में क्या होगा? इन स्टेप 1 एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन होगा। एल्कीन का रिएक्शन कराना है, हाइड्रेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, इसमें जो रूल्स फॉलो होता है दैट इज द एम रूल। फिलहाल इसमें सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई पंगा नहीं है। नीचे वाले में एम रूल फॉलो होगा। नीचे वाले में देखो, ये यू कैन फॉलो द एम रूल। एन एम रूल इज सेइंग दैट हाइड्रोजन कहाँ, हाइड्रोजन विल गो और हाइड्रोजन इज मोर। देयर इज एच एंड OH, एच पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा यहाँ पॉजिटिव। हाइड्रोजन विल गो और हाइड्रोजन इज ऑलरेडी मोर। इसकी ये जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप की मैकेनिज्म, इसको याद करना है। पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन, सेकंड स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकेटाइन, एंड थर्ड स्टेप इज deprotonation. This step is very important. I will explain it again.
है ना। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ साइड में कहीं पे, देखो। आई बाई बी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, यहाँ से लिख देना, मैकेनिज्म ऑफ, this is the one of the mechanism. Again, I told that for board exam it's very important, mechanism of hydration, hydration of alkene. Got it? Addition of alkene, step 1 लिखना, प्रोटोनेशन, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, का मतलब एडिशन ऑफ H प्लस आयन, प्रोटोनेशन टू alkene एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, this is the first step, formation of carbocation. So protonation of alkene and formation of carbocation is the first step. But in this case what will happen, आप पहले तो एसिड ले लो, लेट आई एम हैविंग H2SO4, H2SO4 बेटा अगर ब्रेक डाउन होगी तो क्या देगी, they are going to give us H plus ion as well as HSO4 minus, and we know that H plus ion further it is going to combine with the water molecule to form hydronium ion. ये वाटर मॉलिक्यूल से फ्रेंडशिप कर लेकर के देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन से जुड़ करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, इट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। गॉट इट? ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, स्टेप 2 में स्टेप 1 नॉट स्टेप 2 बल्कि स्टेप 1 हम दोनों को कॉमन ही लेके चलेंगे। इसी में फर्दर आपको बता देना है कि ये जो H प्लस आयन होगा, दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन द pi bond of alkene, because H plus ion is a proton, प्रोटॉन को किसकी तलाश होगी, इलेक्ट्रॉन की ना बेटा। ऐसे देखो, दिस इज अ प्रोटॉन, इट इज इनडायरेक्टली इट इज अ प्रोटॉन, ये देखा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ सारे बॉन्ड में मिलेंगे, बट डू वन इज द सिग्मा बॉन्ड, अंदर इज अ पाई बॉन्ड, एंड व्हिच बॉन्ड इज ए वीक, जो बॉन्ड वीक होगा वही बॉन्ड इसके पास जाएगा। और गेटिंग माय पॉइंट, दोनों सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों है, बट ये टारगेट किसको लेगा, ओनली पाई बॉन्ड को। इसको पॉइंट नंबर 1 मान लो, इसको पॉइंट नंबर 2 मान लो। बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है इधर की तरफ, तो दोस्तों दैट इधर नेगेटिव आएगा, इस साइड में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा। और H प्लस आयन हमारा कहाँ जाएगा, वन साइड जाके कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आई विल गेट व्हाट, CH3, दोनों साइड में जा सकता है, CH3, CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव बन गया, बड़े CH3 CH2 पॉजिटिव बन गया। दिस इज द कार्बोकेटाइन, दिस इज द कार्बोकेटाइन, एथाइल कार्बोकेटाइन। अगर आप इसका नाम लिखना चाहो तो 2 कार्बन की चेन है एथाइल, और कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो आई कैन से इट इज अ कार्बोकेटाइन, it is ethyl carbocation, got it? Now ethyl carbocation is not stable at, अब देखो यहाँ पे कार्बन को अर्जेंट नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप ये किससे हेल्प मांगेगा, वाटर मॉलिक्यूल से। प्लीज एंड प्लीज हेल्प मी आउट, मेरी हेल्प करो, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग इलेक्ट्रॉन। वाटर मॉलिक्यूल से बोलेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, एंड इट इज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ खाली रहेगा, इसको ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा। इन दिस केस वाटर का जो रोल है कैसा है, थोड़ा याद करो, एनी मॉलिक्यूल जो लोन पे डोनेट करेगा दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, या लिगेंड्स के तरीके से बिहेव कर रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये लोन पे यहाँ डोनेट करेगा। हमने आपको सिखाया है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो क्या होता है, उसकी मुसीबत किसके पास जाएगी, ऑक्सीजन के पास जाएगी। और तो CH2 तो हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर का है
that is going to be, you know, positively charged. That is going to be positively charged, and there is only one lone pair with there is a positive charge. Got it? But this is not a good thing, you know. More electronegative atom, oxygen is more electronegative atom. Got it? And there is a positive charge. ये लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं है. अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को धमकी देगा, ऐसा है ना, गेट लॉस्ट, तुम यहाँ से चले जाओ, है ना, एंड गिव मी इलेक्ट्रॉन, माई इलेक्ट्रॉन बैक. ये अगले स्टेप में हाइड्रोजन के यहाँ से तलाक दे देगा. दिस स्टेप में हमारा H+N क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया. फाइनली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्योरली एथेनॉल. दिस स्टेप इज नोन एज डीप्रोटोनेशन. पहले स्टेप में प्रोटोनेशन था, एंड दिस स्टेप इज डीप्रोटोनेशन. दिस स्टेप इज नोन एज डीप्रोटोनेशन, and there is a formation of finally ethanol. This much mechanism is very important for, you know, your examination. और इसकी जो मार्किंग आपको मिलने वाली, you will get minimum 2 marks. Got it? तो ये आपके करंट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है. डोंट वेट फॉर दैट, यू नो, 2024 के लिए भी. मैकेनिज्म आर वेरी लेस. आई एम अगेन टेलिंग यू दैट मैकेनिज्म आर वेरी लेस, यू नो. ओनली गिन के 3-4 मैकेनिज्म आती है. उनमें से एक मैकेनिज्म ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. गोइंग फ्रॉम एथीन टू एथेनॉल, इट इज अ कमर्शियल प्रिपरेशन, यू नो. अगर आपको कमर्शियली लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल का प्रोडक्शन करना है तो ये सबसे बढ़िया मेथड है. आप एक बड़ा सा टैंक ले लो, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रख लो, और एथिन गैस को क्या करते रहो, बबल करते रहो, ऑटोमेटिकली आपको अल्कोहल मिल जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये हमारी एथिन गैस है. गॉट इट? दिस इज द एथिन गैस. और ये हमारे पास जो हमने कंटेनर में लिया, दिस इज द डाइल्यूट एसिड. ये हमारे पास क्या है, डाइल्यूट एसिड. गॉट इट? डाइल्यूट H2SO4. आपने यहाँ डाइल्यूट H2SO4 का ले लिया, और आप उसके अंदर इसको बबल करते जाओ. फाइनली आई एम गोइंग टू गेट, यू नो, एल्कोहल, एथेनॉल बन के तैयार हो जाएगा. गॉट इट? दिस इज द एथेनॉल. क्लियर? इन ओवरऑल इस सिस्टम में आपको ध्यान से क्या देखना है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है. आप अगर एज ए होल देखोगे ना बेटा, तो आप अगर एज ए होल देखो तो हमारे पास इनिशियली क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH3 था. व्हाट इट? एंड देयर इज ए ओनली एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H+ एंड OH-. बस इस काम में हेल्प हमारी कौन करता है, डाइल्यूट H2SO4. डाइल्यूट H2SO4 ने हमारी हेल्प कर दी. वन साइड आई हैव टू ऐड हाइड्रोजन, अदर साइड आई हैव टू ऐड, यू नो, वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा या हाइड्रो. इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन. आपके दिमाग में आ सकता है व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, बिकॉज देयर इज ए वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एडिशन रिएक्शन कब होगा, ये भी दिमाग में रखना, ओनली इन केस ऑफ एल्कीन. गॉट इट? सिंस इट इज एल्कीन, सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन रिएक्शन. फाइनली देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल. अब इस ऊपर की मैकेनिज्म में आपने क्या ध्यान दिया है कि इंटरमीडिएट बेटा कार्बोकेटाइन बनता ही है. देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है. ऐसे में अगर कभी भी हमें काम करना होता है, आई विल ऑलवेज सी दैट, यू नो, देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन. इसी स्टेप में देखना रहता है, अगर कभी 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी हो तो 3 डिग्री बना लो, 2 डिग्री बना लो, मे बी 1 डिग्री बना लो. व्हाट इट? आई हैव टू सी हियर, एंड फॉर दैट आई विल गो ऑल सॉर्ट ऑफ रीअरेंजमेंट. उसके लिए हमें हर तरीके का रीअरेंजमेंट करना पड़ सकता है. व्हाट इट? तो रीअरेंजमेंट करना पड़ सकता है, मार्कोनी का रूल फॉलो करना पड़ता है. मार्कोनी का रूल फॉलो करेंगे इन एनी केस. अगर तुम्हें अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो 2 चीजें हमेशा दिमाग में रखना है. गॉट इट? follow the Markovnikov rule and obey the, you know, try to make, you know, more stable carbocation. चलो मैं इसमें एक स्टेप आपको और दे दूं. यहाँ तक नोट कर लिया सबने? So your thumb impression so that I can understand कि डन हो गया. Got it? अब आप अगर बेटा इसी पे ना अगर प्रोपीन का केस करो जो आपने किया हुआ है, लेट्स ट्राई, यू नो, प्रोपीन. मैं आपको दे रहा हूँ, देखो आपके पास है कन्वर्ट, ध्यान से देखना, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन-टू-ऑल. कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन-टू-ऑल. convert propene into propane-to-all. Convert propene into propane-to-all. So after seeing this, I will understand कि मेरे को करना क्या. यहाँ पे देखो टर्मिनल पे बेटा 1 डिग्री आएगा, यहाँ पे जाएगा तो 2 डिग्री आएगा. अगर आपको कभी भी हाई डिग्री का अल्कोहल चाहिए, देखो यहाँ पे 2 डिग्री आ रही कि नहीं आ रही,
बड़ी, तो ये हमें इसमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। आई विल यूज योर डाइल्यूट H2SO4। और डाइल्यूट H2SO4 में एडिशन तो वाटर का ही होना है, H और OH होगा। H इज पॉजिटिव, OH इज नेगेटिव। बॉन्ड को कैसे तोड़ना, इधर की तरफ, सो दैट देयर शुड बी नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव। और कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, मार्कोनिक रूल। गॉट इट। मार्कोनिक रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन विल गो और हाइड्रोजन इज मोर, एंड OH विल गो और हाइड्रोजन इज लेस। तो हाई डिग्री अल्कोहल जब भी आपको बनाना हो, आप टास्क को देखना कि क्या बोल रहे हो। जैसे मैंने आपको दे दिया, देखो, 2 मेथिल प्रोपीन, आई एम गिविंग यू 2 मेथिल, इसका नाम लिखो बेटा, 1 2 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द 2 methyl propene, and I am going to prepare, ये मुझे बनाना है। अभी आवाज आई, चलो। मार्कोनी का मार्कोनी का प्रूल, ठीक है ना, तो ये हमने बना लिया। हाई डिग्री अल्कोहल आपको जब भी बनाना है, व्हाट इट, तो दिस इज द बेस्ट वे। आपको बहुत ध्यान देना है कि आपकी चेन में आप, करण, आई होप यू आर लिसनिंग, देखो थम, सो द थंब इम्प्रेशन, आवाज आ रही है, चलो, डन। तो ये हमें, इससे कोई अफ्रेड नहीं होना कि साइक्लिक चेन है, नो नीड टू अफ्रेड एनीवेयर, आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि चेन मेरी साइक्लिक है, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई काम ही नहीं। यू मस्ट फोकस ऑन दिस 2 कार्बन। व्हाट इट बेटा, आप इन दोनों कार्बन की एनालिसिस करके दिखाओ पहले। चेक दैट व्हिच वन इज 1 डिग्री एंड व्हिच वन इज 2 डिग्री 3 डिग्री। ये कहता आई एम 2 डिग्री, ये बोलेगा आई एम हाफ 3 डिग्री। कह रहा है आप टास्क को देखना, टास्क में अगर आपको मैंने बोला कि आप ना इसका हाई डिग्री अल्कोहल बनाओ, टास्क में देखना अगर तुमसे ये अल्कोहल बनाने की बात करे, ओब्वियसली आपने कौन सी डिग्री का अल्कोहल बनाया, 3 डिग्री बनाया कि नहीं बनाया। तो एरोबिक क्या डाल देना बेटा, डायलूट एस्टोसोफोर। डायलूट एस्टोसोफोर आपने डाल दिया एंड यू विल गेट दिस वन।
और मैं बोलूँ नहीं नहीं, आई डू नॉट वांट दिस, आप ना मेरे को ये बना के दिखाओ, आपको एल्कोहल यहाँ का बनाना है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें क्या करोगे, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या डालोगे, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो चाहे ऊपर वाला रिएक्शन हो, रिएक्शन तो बेटा आपको किससे कराना है, H और OH से ही करानी है। नीचे वाले में भी सेम कहानी है, H और OH से ही रिएक्शन करानी है। बट इसमें रिएजेंट याद करके रखना, इसमें क्या क्या रिएजेंट होता है, डाइबोरेन होता है B2H6, सॉल्वेंट क्या होता है, टेट्राहाइड्रोक्यूरॉन होता है, फॉलोड बाई क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ये लिख देते हैं हम, हो गया। and I will put here कि I am going with the anti-mar, और ऊपर वाले में हमें क्या लिख देना है, देयर इज अ मार क्लोरिक ऑफ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? डिग्री हमें चेक करना है कि कौन सी डिग्री का हमें डिजायर है, लोअर डिग्री का चाहिए कि हायर डिग्री, हायर डिग्री जाना है तो इस रास्ते से जाओ, लोअर डिग्री जाना है तो ये जाओ। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि मार्कोनी का अप्रूव लगाना है, एंटी मार्कोनी का अप्रूव लगाना है। ऊपर वाले रास्ते से जाने का एक और तरीका होता है जो मैंने सिखाया था आपको, अगर ये रीजेंट अगर नहीं याद है तो, लेकिन OMDM लगा देना ना, OMDM याद है, ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन, ये इसका ऑप्शन में देता है ना। तो उसमें हमने लिखा था HgOAc होल ट्वाइस, और क्या होता है, सोडियम बोरो हाइड्राइड, सोडियम बोरो, सोडियम बोरो क्या होता है बेटा, सोडियम बोरो हाइड्राइड, गॉट इट, सोडियम बोरो हाइड्राइड, सोडियम SbH, उसको शॉर्ट में लिख सकते हो SbH, या सोडियम बोरो हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, गॉट इट, NaBH4। तो नाउ लेट्स गो विद अनदर, हाइड्रेशन हमने कर लिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट कार्बोनिल, गॉट इट, फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करना है, सीधा यू हैव टू डू द रिएक्शन ऑफ एल्कीन, आपको अपने एल्कीन की रिएक्शन करानी है किससे, डाइबोरेन से B2H6, इनडायरेक्टली आप BH3 ले लो। दिस स्टेप इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन, and it is going to followed by followed by oxidation with hydrogen peroxide in the basic medium, gives alcohol by anti-Marconi approach। ये हमें याद करके रखना है, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर एंटी-मार्कोनिक अप्रोच। व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट? पहले स्टेप में आप यहाँ प्रोपीन ले लो, टेक हियर, दिस कंपाउंड इज नोन एज बोरेन, एंड बोरेन में आपके पास 3 हाइड्रोजन है। आपको करना है क्या है, आपने देखा एरो के हिसाब से देख सकते हो, दिस हाइड्रोजन इज गोइंग ऑन दिस कार्बन, बिकॉज एंटी मार्कोनी का अप्रोच लगानी है। एंटी मार्कोनी का अप्रोच में हमें क्या करना रहता है, हाइड्रोजन विल गो और हाइड्रोजन इज लेस, एंड द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल ऑब्जर्व ही प्रोपाइल की चेन आके यहाँ पे कनेक्ट होगी, प्रोपाइल बोरेन। आप इसकी नेमिंग करना चाहो तो लिख लेना, इसका नाम है प्रोपिल बोरेन, प्रोपाइल बोरेन। नेक्स्ट केस में क्या होगा बेटा, अगेन इट इज गोइंग टू डू द रिएक्शन विद प्रोपीन,
3 स्टेप चलेगा टिल देन ये सारे के सारे हाइड्रोजन ना रिप्लेस ना हो जाए, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में ना हो, प्रोपीन से फर्दर रिएक्शन होगा, देन दिस इज नोन एज, दिस कंपाउंड इज नोन एज, देयर इज अ 2 प्रोपिल, दिसका क्या नाम होगा, डाई प्रोपिल बोरेन, इट इज नोन एज डाई प्रोपिल बोरेन। एंड आफ्टर दैट अगेन प्रोपीन से रिएक्शन करना है, एंड वी विल गेट ट्राई प्रोपिल बोरेन, ये क्या बनेगा बेटा, ट्राई प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन को प्रोपाइल बोलना है, इट इज फाइनली बोरेन। लास्ट स्टेप, वी विल टेक 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ से टूटेगा, 3OH इधर आपको चला जाएगा, and 3OH is going on this side, and there is a formation of propane 1-ol, and this is your boric acid। तो क्या आपको यहाँ पे जो बनने वाला था दैट वाज BOH होल थ्राइस, 3 अंदर ले लो तो H3BO3 बन जाएगा, इसका नाम है बोरिक एसिड, दिस इज नोन एज बोरिक एसिड। एंड द कंपाउंड जो आपने बनाया दैट इज नोन एज प्रोपेन, प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल। लोअर डिग्री का अल्कोहल बनाना है तो आपको इस स्टेप्स की हेल्प लेनी है, प्रोपेन 1-ol। तो इसमें एंटी मार्कोनी का रूल बेटा लगेगा, एंटी मार्कोनी का रूल में ऑलवेज भी प्रेफर बाय द लोअर कार्बन अल्कोहल, 1 डिग्री वर्सेस अगर 2 डिग्री है तो हमें 1 डिग्री बनाना है, 2 डिग्री वर्सेस 3 डिग्री में 2 डिग्री बनाना है, इसको नहीं बनाना रहता है, 1 डिग्री वर्सेस 3 डिग्री में 1 डिग्री बनाते हैं, इसको हम नहीं बनाते। लेकिन नो रीअरेंजमेंट, इसमें क्या ध्यान देना है, नो रीअरेंजमेंट, इस रूल में भी क्या नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट, नो नीड टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एट ऑल, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। पढ़े, रिएजेंट होगा डाइबोरेन एंड H2O2। एक बार आपने डिटेल में कर दिया, दोबारा आपको इसको जल्दी करना रहता है, तो खाली हम यहाँ एरो पे खाली लिख देते हैं, ये वाला रास्ते से जाओगे तो प्रोपेन 1-ol बन जाएगा, और आपने अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो प्रोपेन का 2-ol बनेगा। तो ये हमें ना दिमाग मेमोराइज करके रखना रहता है, तब हम क्या मैकेनिज्म करेंगे। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ये जरूर याद कर लो इसको भी। ये अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, इसको रिड्यूस कर देगा, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इसको रिड्यूस करेगा, निकाइल निकल हाइड्राइड भी इसको, निकल और हाइड्रोजन गैस भी रिड्यूस करेगा, फाइनली यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल। एंड इफ इट इज कीटोन यू विल गेट ये भी रिड्यूस करेगा बेटा, यहाँ पे भी रिडक्शन पॉसिबल है, इधर से भी रिडक्शन पॉसिबल है, एंड यू विल गेट 2 डिग्री अल्कोहल सिमिलर टू दिस, जहाँ पे H और ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमारा रिड्यूस हो जाएगा बाय द हाइड्रोजन गैस। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, बट ये जो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा इसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट केवल और केवल क्या यूज करना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और कैटालाइटिक रिडक्शन यू कैन डू इट, ये कर सकते हो। एस्टर है तो आप इसका यूज करोगे, लास्ट का यूज करोगे, ये अलाउ नहीं है।